जी नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं बिहार बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है और अभी हम लोग कुचायकोट गांव में उपस्थित हैं। एक छात्रा है जिसका नाम पलक कुमारी है और न्यू एसटीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑलरेडी कुचायकोट में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके डायरेक्टर मिस्टर विनोद सर हैं और उनके टीम द्वारा संचालित किया जाता है। यही पलक का घर है, आप देख सकते हैं। और पलक ने बिहार बोर्ड में 461 नंबर प्राप्त किया है। ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा एक नंबर कहा जा सकता है। आइए पलक से बात करते हैं। और हैं जो कि बच्ची को मिठाई खिला रहे हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। गांव के आसपास के भी लोग, इन्हें भी दिखाया जाए। बच्चे आए हुए हैं, बच्चे भी पलक ने वो कर दिखाया है जो लगभग इस मोहल्ले वालों को अनुभव था, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों को भी अनुमान था। और मिठाई खा लो, जल्दी से बात करते हैं, फिर सर को भी खिलाओ। सर को भूल रही है। यस पलक, आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम है कुमार धरणेंद्र मणि। ओके, आप अपने गांव का नाम बताइए। कुचायकोट। तो पलक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है, आपने 461 नंबर लाया है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या अनुभव था कि इतना नंबर आप अचीव करेंगी? हाँ, वैसे तो था, जैसे कि मैंने अपने क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट किए थे, वहाँ पे तो विश्वास था कि आ जाना चाहिए। जी जी। इतना अधिक मार्क्स आने का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? अपने घर वालों को, कोचिंग वालों को, न्यूज़ सत्यार्थी टारगेट क्लासेस के जो विनोद सर हैं, उनका जो टीम है, किसको? वैसे तो सारे टीचर हम लोगों के लिए हमें बहुत सपोर्ट किया है, साथ साथ मेरे भैया भी, और फिर मेरे सर जितने भी थे लोग, सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। गाइडिंग भी बहुत अच्छे से हुई थी हमारी जी। और फिर सारी क्रेडिट हमें टीचर्स को ही जानी चाहिए। और फिर मेरे दादाजी भी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था घर में पढ़ाई करने में। फिर भैया थे, जब भी मैं पढ़ाई नहीं करती तो हर पढ़ाई के टाइम पे डांट कि पढ़ो। और फिर सारे क्रेडिट फैमिली और टीचर्स। तो पलक ने 461 नंबर, कुचायकोट ब्लॉक का सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाली ये स्टूडेंट है, जिन्होंने 461 नंबर लाया है। न्यू सत्यार्थी टारगेट कोचिंग क्लासेज में ये कुचायकोट में अपना स्टडी कंप्लीट की हैं। इनको स्टडी में जो सपोर्ट करने की जहाँ तक बात है, तो इन्होंने कहा कि मेरे फैमिली वाले और मेरे शिक्षक गण सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, तब जाकर मैंने इस मकाम पे पहुँची हूँ। आगे आपका क्या सपना है? वैसे तो अभी तो वो सीक्रेट है, अभी नहीं बता सकते। ओके, आपका सपना सीक्रेट है, बट अभी पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। कहने का मतलब है कि 461 नंबर आपने बहुत अच्छा नंबर लाया है, सभी विषयों में लगभग 90 प्लस है। तो मैथ्स में आपका कितना मार्क्स है? 93 मार्क्स आपने मैथ्स में लाया है। तो आप एक मोटिवेशन की जरिया हैं। अभी जो बच्चे नए सेशन में आने वाले हैं, जो स्टडी के लिए आने वाले हैं, आपके मोहल्ले से आने वाले हैं, आपके देश के कोने कोने से जो बच्चे अब एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक सपना है कि पलक क्या बनेगी इतना अच्छा मार्क्स ला करके। आज बता दिया जाए सीक्रेट। वैसे तो मेरा ड्रीम IAS ऑफिसर का है। ओके, दैट्स ग्रेट ड्रीम। ओके, एंड आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? आप किस तरीके से पढ़ाई करती थी? कोचिंग कब जाना आना था? कोचिंग तो मेरा मॉर्निंग में था, जैसे कि 8 बजे से था। क्रैश कोर्स में तो 8 बजे से हम लोग का 11 बजे तक चलते थे। और फिर जो स्टार्टिंग में 6 बजे से मॉर्निंग क्लासेस रहते थे, और मैंने नाइट में ज़्यादा पढ़ाई की है। 11 बजे 12 बजे ऐसे अपने शेड्यूल बनाए हुए थे, उस टाइम से मैंने अपने पढ़ाई की है। फिर मॉर्निंग में भी मैंने अपने टाइम अटैम्प्ट किया है पढ़ाई में। से मैंने कभी भी ऐसे फुल टाइमिंग नहीं होता था, मैं कभी भी जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं उस टाइम पढ़ाई कर लेती थी। मतलब ये नहीं था कि घंटा नहीं था उसमें कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैंने टाइमिंग देख के पढ़ाई कभी नहीं की है। मैंने बस अपने सिलेबस देखा है कि मैं कितने टाइम में कितना सिलेबस कितना गोल कर पाती हूँ अपना, बस। नहीं तो ऐसे टाइमिंग मैंने नहीं देखा है कि मैंने कितने टाइम अचीव कर रही हूँ मैं। आप वीडियो देखने वाले छात्र इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। आप कम समय में कितना अच्छा पढ़ते हैं, या आपका जब दिल कर रहा हो तब बैठ करके पढ़ते हैं और कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, ये मायने रखता है। आपको न्यू सत्यार्थी टारगेट क्लासेज में सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाले कोई शिक्षक का नाम बताइए।
ऑब्वियसली विनोद सर। और फिर सारे टीचर्स, ऐसे तो मेरे सारे टीचर्स ने हम लोग को सपोर्ट किया। लेकिन मतलब ये होता है कि हर क्लास में मोटिवेट करना कि पढ़ो पढ़ो, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, इतना देर पढ़ो, इतना समय लगाओ पढ़ाई में। नवीन सर। नवीन सर, ओके। और दादी जी हैं, दादी आइए सामने 2 मिनट। कैसा लग रहा है? नातिन ने 461 नंबर लाई है 500 में, कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लगा था हमरा। अच्छा लग रहा है। हाँ। और आईएएस ऑफिसर बनने का सपना है? हमरा का अपना नाम बना है तो चौरानिया है जिया ही था। आशीर्वाद दीजिए, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है बच्ची। हाँ तो बनी है जी। हाँ बनी है। यहाँ पे इनके भाई साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बातें करते हैं। बच्ची का सपना है, बहन का सपना है आईएएस ऑफिसर बनाने का। क्या आप इस बनाएंगे आईएएस ऑफिसर? हम बनाएंगे, जब अच्छा पढ़ने में है तो हम क्यों रोकेंगे इसको। जी। बिकॉज ये पढ़ने में भी अच्छा है और फिर जो घर पे मेहनत करती है हम देखे हैं जी, इसीलिए। नंबर से आप संतुष्ट हैं? ये संतुष्ट है तो हम क्यों नहीं संतुष्ट होंगे भाई, मेहनत ये की है। हम थोड़े ना जानते हैं इसके बारे में। फिर भी एक भाई को होता है कि बहन पढ़ रही है, इतना देर पढ़ रही है, तो कुछ टारगेट अपने मिजाज में भी हो ही जाता है। जी, ये पहले ही बोली कि हमारा सीक्रेट है, मेरा ड्रीम, वो जो बताइए वो नहीं जानती है। वैसे आप लोगों को बोल दिया लेकिन नहीं जानती है इसको क्या बनना है, शायद सीक्रेट सुपरस्टार बनेगी, जो भी बनी है। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू पलक, यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। एंड विनोद सर हैं जो कि सारे करता धरता यही हैं इस खेल का, इस गेम का, जो कि अपने मेहनत व मुशक्क़त से अपने टीम को लगा करके और न्यू एसटीसी क्लासेज को आज इस मकाम पे पहुंचाए, जो कि बिहार टॉप में जगह बनाने वाली पलक बचते बचते बच गई है बहुत कम नंबरों से। लेकिन मैंने विनोद सर से भी इंटरव्यू से पहले बात किया था, विनोद सर का भी सपना है कि न्यू एसटीसी क्लासेज को मैं बिहार बोर्ड के टॉप 10 में लाऊं, फर्स्ट में लाऊं। सर कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत खुशी हो रही है कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमेशा हमसे सवाल पूछा जाए। और मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि हम बच्चों को बहुत आगे तक ले जाएं। एक यही तक नहीं हम सीमित कर रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे हर साल स्टेट टॉपर बने। लेकिन बाय द वे कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर होती है, हमारी टीम में होती है, जिसके चलते रुक जाते हैं हम लोग, और बच्चे में भी होती है। तो उसको हम धीरे धीरे उसको ऐसा प्रयास करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए। इसके पहले हमारे जो शिष्या थी वो 454 452 आई थी। इस समय बोले थे हम कि जो व्यक्ति 454 पर क्रॉस करेगा उसको हम 2 साल फ्री में पढ़ाएंगे, तो इंटरमीडिएट क्लास जो है फ्री में पढ़ाएंगे। ये हमारी स्टूडेंट जो है ये उसके मतलब उस लायक बन गई है, उसको हम फ्री में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। और प्लस इसके साथ जो भी देखने वाले हैं और टीचर से भी हम सलाह मतलब बोलना चाहेंगे कि वो लोग भी बच्चे को हमेशा मोटिवेट करते रहें, क्योंकि मोटिवेशन जो है क्लास सिलेबस अलग है, मोटिवेशन अलग है। मोटिवेशन से वो व्यक्ति जो व्यक्ति मतलब कुछ नहीं करना चाहता है वो भी उसको भी लगता है कि हम हमेशा वो मतलब करें, कुछ करें। बिल्कुल, यानी कि न्यू एसटीसी के डायरेक्टर सर हैं, विनोद सर हैं, जिनका कहना है कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, बच्चों को मोटिवेट रखना ज़रूरी है। यदि उनको बता दिया जाए, बच्चों को बतला दिया जाए कि तालीम क्या है, शिक्षा एजुकेशन क्या है, तो बच्चे खुद ब खुद उसको पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे और किसी हद तक गुजर जाएंगे। जैसे कि पलक ने रात और दिन को देखा नहीं है, कभी समय नहीं देखा है, जो भी स्टडी की है जब दिल किया है बैठ करके पढ़ते रहना, और इस तरीके से इन्होंने मेहनत करके आज 461 नंबर ला करके पूरे कुचायकोट वालों को, घर वालों को, आसपास वालों को गौरवान्वित महसूस कराई हैं। बहुत बहुत इसके लिए सर हम एक बात बताना चाहेंगे कि हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चे कुछ अलग रहे। इस समय हम कुछ ऐसे व्यवस्था कर दिए हैं कि प्रत्येक बच्चे हमेशा मतलब एग्जाम में लगे रहें। इस समय मेरे यहाँ 1 से 5 और 6 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हमेशा टेस्ट हो रहा है। और प्लस हर साल हम विज्ञान प्रदर्शनी कराते हैं कि बच्चे जो विज्ञान प्रदर्शनी में भी अपना भाग लें और उसमें कुछ नया सर्च करने का प्रयास करें। और इस समय अपने इंस्टीट्यूट में 2 चीज़ और जोड़े हैं। आर्ट क्लास की पढ़ाई अपने यहाँ नहीं होती थी, इस साल फिर से आर्ट क्लास की बच्चों के डिमांड के अनुसार बच्चे हमें कई तरह से रोक के बोले सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, कम से कम आर्ट भी पढ़वाइए। आर्ट और स्पोकन क्लास का भी शुरू किया गया है और कॉम्पिटिटिव क्लास भी शुरू कराया गया है बच्चों के डिमांड से ही कि सर हम लोग दूसरे यहाँ कहाँ जाएँ, अपने यहाँ ही ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए कि सारी चीज़ हमको यहीं पे मिल जाए। तो कहा जा सकता है न्यू एसटीसी इज ऑल इन वन। और प्रयास करेंगे कि सर ये पूरे क्षेत्र में बहुत आगे जाए, बच्चों को भी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ ले जाएं। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा हर क्षेत्र में।
बहुत अच्छी प्रयास है और प्रयास और मेहनत जो है कि रंग लाएगी और ला भी रही है। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इस साल ही नहीं, पिछले साल का भी, जैसा कि सर ने बताया कि रिजल्ट पिछले साल भी 400 प्लस था, उससे पहले भी 400 प्लस था और अभी भी है। और सर का एक सपना है कि बच्चे बिहार टॉपर में आए, बिहार टॉप 10 में आए, जो कि मुझे लगता है कि वो भी सपना बहुत जल्द पलक जैसी ही कोई छात्र और छात्राएं होंगे जो इनके सपने को पूरा करेंगे। कुचायकोट में न्यू एसटीसी जो है अभी अपना जो बच्चों की संख्या है, स्ट्रेंथ है, उसको बहुत अच्छा खासा कर लिया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर रोज़ साप्ताहिक, जैसा कि सर बता रहे हैं कि साप्ताहिक और मानसिक हर 15 डेज पे जो टेस्ट हो रहा है उससे बच्चों में क्या कुछ कमियां है वो बिल्कुल निकल कर बाहर आ रहा है। और फिर उस पर एक्स्ट्रा क्लासेस दे करके बच्चों को और उस पर काम किया जा रहा है, जिससे कि हर बच्चे की जो भी परेशानी है, राइटिंग स्किल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, बेसिक मैथ्स हो, बेसिक इंग्लिश हो, ये सारी चीज़ें जो है कि कहीं ना कहीं क्लियर हो जा रहा है, जिससे कि बच्चों में एक अच्छा निखार आ रहा है और एक रिजल्ट निकल कर बाहर आ रहा है। सर, इस साल कितने बच्चे थे आपके यहाँ इस बैच में 10th में? इस समय तो बच्चों की संख्या बहुत कम थी, हमको लग रहा है कि 30 के आसपास थी बच्चे सब। लेकिन इनके जाने के बाद चूँकि अगले साल हम लोग फिर से नए तौर तरीके से शुरू किया था और इस साल मेरे यहाँ बच्चे लगभग सारे स्ट्रेंथ पूरे हो चुके हैं, चाहे वो 11th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो। इन्हीं लोगों का प्रयास है और इन लोगों का मेहनत जो है और लोगों के जो आसपास के जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट किया है और इनका नंबर और जो है बच्चों को मोटिवेट करेगा और हमको हो सकता है कि इस समय मेरे सारे स्ट्रेंथ पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल। ओके, अब आखिरी सवाल पलक से। पलक तो IAS ऑफिसर बनना चाहती है। जो बच्चे अभी 10th में फिर से अपीयर होने वाले हैं 2025 में, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए तो यही है कि वो बस अच्छे से स्टडी करें। बाकी तो टीचर्स तो उसमें ऐसे अवेलेबल हैं ही कि वो ज़्यादा उनको मोटिवेट करेंगे, और बाकी बच्चों पे डिमांड करता है कि वो कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं। बट आजकल के स्टूडेंट तो सारे एवरेज में सारे अच्छे हैं, पढ़ने में आजकल के सारे बच्चे अच्छे हो गए हैं, लेकिन उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुझसे ज़्यादा कि कुछ वो अच्छा कर सके।